नमस्कार दोस्तों, मनुकेटिव गार्डन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे पौधे भी इसी तरह से सब्जियों से, फलों से, फूलों से लदे रहें। और मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं कि अपने प्लांट्स पर ज़्यादा फूल, ज़्यादा फल, सब्जियां पाने के लिए क्या करते हैं कि बाज़ार से जाकर महंगे महंगे फर्टिलाइज़र खरीद कर ले आते हैं, जैसे कि एनपीके। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप बाहर से बिल्कुल भी एनपीके फर्टिलाइज़र नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा फ्री का महाशक्तिशाली एनपीके फर्टिलाइज़र तैयार करना बताऊंगी कि जिसका रिज़ल्ट आप सामने देख रहे हैं। ये मेरे सब्जियों वाले प्लांट्स हैं, बीट रूट के प्लांट हैं। कितनी मोटी मोटी गांठें नीचे मिट्टी में बैठी हुई हैं और मैंने इनको वेस्ट कंटेनर में लगाया हुआ है। कोई बाहर की इसमें खाद या केमिकल वाला फर्टिलाइज़र मैं बिल्कुल नहीं देती हूँ। बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ। अब से नहीं, जब से मैंने 1-2 प्लांट लगाया तभी से मैं कभी भी बाहर से लाकर कोई भी केमिकल वाला फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में यूज़ नहीं करती हूँ। रिज़ल्ट आप देख रहे हैं, मेरे सब्जियों वाले प्लांट्स हों, फूलों वाले हों या ये फलों वाले हों। ये देखिए, ये शहतूत का प्लांट है और शहतूत से ये प्लांट मेरा लदा पड़ा है और काफ़ी अच्छे इस पर भारी मात्रा में फल आए हुए हैं। तो दोस्तों, क्या मैंने इसमें बाहर का फर्टिलाइज़र दिया? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक भी पैसा मैं गार्डनिंग पर बाहर से प्लांट या फर्टिलाइज़र पर खर्च नहीं करती हूँ। जो भी है मेरा किचन से निकलता है, गार्डन से मुझे मिल जाता है। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जिनसे मैं फर्टिलाइज़र बनाती हूँ और अपने प्लांट्स में यूज़ करती हूँ। तो दोस्तों, आज वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी तक तो मैंने आपको अपने सब्जियों और फलों वाले प्लांट्स दिखाए और उन पर फ्रूटिंग भी दिखाई। और अब देखिए, मेरे ये फूलों वाले प्लांट्स हैं। फूलों का आप साइज देख सकते हैं, प्लांट पर कलियां देख सकते हैं, कितनी भर के कलियां आई हुई हैं। फूलों का साइज देखिए आप। तो ये सब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही कमाल है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गार्डन में भी इस तरह की फ्लावरिंग हो, फ्रूटिंग हो, तो दोस्तों आप भी आज ही जो ये मैं आपको फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, इसके लिए जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी उन चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा अडेनियम का प्लांट है और काफ़ी दिनों से इस सीड को मैं बचा रही थी, लेकिन बंदर ने इसे भी कट कर दिया है। और ये मेरा जिरेनियम का प्लांट है। इतनी कलियां और फ्लावरिंग मेरे प्लांट्स पर हो रही है क्योंकि मैं इनको सबको घर का ही बना फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए अब मैं आपको बताऊँगी कि मैं वो फर्टिलाइज़र किस तरह से तैयार करती हूँ। तो देखिए, कुछ मैं आपको अपनी फ्लावरिंग भी दिखा देती हूँ। इतने सुंदर फूल आए हुए हैं कि बिल्कुल भी आपको दिखाए बिना नहीं रहा जाता कि रिज़ल्ट इसका इतना अच्छा मिलता है मुझे इस फर्टिलाइज़र का दोस्तों, कि बेहद आप सोच भी नहीं सकते कि फ्री की चीज़ों से हम कितनी शानदार गार्डनिंग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें सभी प्रकार के पौधों के लिए ये फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़्यादा उत्तम खाद माना जाता है। चाहे आपके इंडोर प्लांट्स हों, आउटडोर प्लांट्स हों, सभी तरह के पौधों के लिए। तो आप इसे एक बार बनाकर रख लीजिए और सभी प्लांट्स में आप इस फर्टिलाइज़र को दीजिए। भरपूर पोषक तत्वों से भरा पड़ा है ये। तो देखिए, जितने भी हमारे सब्जियों के छिलके होते हैं उन्हें आप फेंके मत। भरपूर मात्रा में उनमें फाइबर पाया जाता है, लेकिन 3-4 छिलके आपको मैं ऐसे बताऊंगी जिनको आपको सुखा कर रखना है और उसे ग्राइंड करके एक शक्तिशाली खाद बनानी है। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये सीढ़ियों में अपने प्याज और लहसुन के प्लांट रखे हुए हैं, जिसको मैंने अपने घर के ही जो प्याज लहसुन होते हैं उससे मैंने इनको ग्रो किया है। आप देख सकते हैं कितने हेल्दी हैं। और यहाँ इनको बहुत कम धूप लगती है, लेकिन क्या करूँ, बंदरों से बचाने के लिए मुझे इनको यहाँ पर रखना पड़ता है। और देखिए, इंडोर प्लांट्स देखिए मेरे कितने हेल्दी हैं, पत्तों पर कितनी चमक है। एक भी पत्ता मेरा पीला नहीं है, मुरझाया हुआ नहीं है। बहुत ही शानदार ग्रोथ मेरे सभी प्लांट्स की आपको देखने को मिलेगी। और आप मेरी वीडियो में हमेशा देखते भी रहते होंगे कि मैं बाहर की कोई भी चीज़ आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ, ना ही मैं लाती हूँ। तो चलिए देखिए, ये केले के छिलके हैं, आलू के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं और चाय पत्ती। इन 4 चीज़ों से आज हम एक ऐसा महाशक्तिशाली एनपीके खाद तैयार करेंगे
जिसका रिजल्ट मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और अगर ये खाद आप अपने पौधों में देते हैं तो आपके पौधों पर भी इस तरह से भर के फ्लावरिंग होगी। देखिए दोस्तों, ये प्याज के छिलके हैं। प्याज के छिलकों में भरपूर मात्रा में पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम और बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। तांबा भी पाया जाता है जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये तत्व मिट्टी में मिलने के बाद धीरे धीरे पौधों को मिलते हैं, जिससे हमारे पौधों में कीड़े भी नहीं लगते और पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। दूसरा है ये केले के छिलके। केले के छिलकों में भी भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है जो पौधों की जड़ों, फूलों और फलों की गुणवत्ता में सुधार करता है। पोटेशियम, फास्फोरस, अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो अब है ये आलू के छिलके। देखिए दोस्तों, आलू के छिलकों में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सलेट है, फाइबर है, पोटेशियम, फास्फोरस और अन्य खनिज तत्व होते हैं जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। आलू के छिलके मिट्टी की संरचना में सुधार कर उसे और अधिक उपजाऊ बनाते हैं। सॉरी दोस्तों, तो ये तो मैंने आपको उस खाद का सामान बताया है जिस खाद को मैं अब तैयार करूँगी। उसके साथ साथ मैं आपको एक गार्डनिंग टिप्स भी दे रही हूँ। देखिए, अब आपके जो सब्जियों के, मटर के छिलके निकल रहे हैं, फलों के छिलके निकल रहे हैं, आप उन्हें फेंकिए मत। धूप बहुत तेज़ निकलने लगी है तो आप इन्हें सुखा सकते हैं। सुखाकर इन्हें इकट्ठा कर लीजिए और इस तरह से आगे चल के आपके मल्चिंग के काम आएंगे। ये देखिए, इतने बड़े बड़े ग्रो बैग मेरे गार्डन में है। मैं इनको कैसे भरती हूँ? कम मिट्टी से मैं इनको इसी तरह से भरती हूँ। ये जो सब्जियों के छिलके हैं सुखाकर मैं इस ग्रो बैग में डालती हूँ। इससे क्या होता है कि मुझे, अगर मैं साल भर अपने प्लांट को खाद भी ना दूँ, जब भी मेरे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे, क्योंकि मैं इनकी मिट्टी में पहले ही खाद डाल चुकी हूँ इन सूखे छिलकों के रूप में। इसका आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। किसी भी तरह से आप इन छिलकों को यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैं बड़े बड़े ग्रो बैग भी भरती हूँ। तो आप भी अपने गार्डन में कम मिट्टी से इन छिलकों का यूज़ कीजिए। तो आप चलते हैं इन छिलकों की तरफ, जो कि हमने धूप में अच्छे से सुखा लिए हैं। और सुखाने के बाद अब हम इन्हें ग्राइंड करेंगे और इनका NPK फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे। तो देखिए, मैंने इनको मिक्सी में पीस लिया है और पीसने के बाद अब मैं एक एक चम्मच अपने सभी प्लांट्स की मिट्टी में इसको मिक्स कर दूंगी। देखिए दोस्तों, इन छिलकों को बारीक कट करके आप 2 लीटर पानी में भिगो के रखिए और उसमें एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का डाल दीजिए। 4-5 दिन बाद जब अच्छे से उसमें फर्मेंटेशन हो जाए तो आप उसमें 2 गुना पानी मिलाकर लिक्विड खाद के रूप में अपने पौधों की मिट्टी में दे सकते हैं। तो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं और इस तरह से ग्राइंड करके आप मिट्टी में भी मिक्स कर सकते हैं। किसी भी रूप में आप इसका यूज़ करेंगे तो रिजल्ट आपको बिल्कुल वही मिलेगा। ये देखिए, इस तरह से थोड़ी सी मिट्टी हटाकर आप मिट्टी में दबा सकते हैं और इसे मिट्टी में भी मिक्स कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है और बिल्कुल फ्री का होता है। लोग कहते हैं कि गार्डनिंग महंगा शौक है, लेकिन मैं नहीं मानती। गार्डनिंग महंगा शौक नहीं है। अगर हमारे अंदर कुछ करने की लगन है और हम सच में ही प्लांट से प्यार करते हैं तो फ्री के प्लांट्स तैयार कीजिए, फ्री की खाद तैयार कीजिए, कटिंग से प्लांट ग्रो कीजिए, सीड से ग्रो कीजिए और फिर उनको अच्छे से पालिए। तो जब वो बड़े होकर उन पर फ्लावरिंग होती है तो दोस्तों वो होती है फ्री की गार्डनिंग, असली गार्डनिंग। तो हमें इसी तरह की गार्डनिंग करनी चाहिए। केमिकल वाला जहर अपने पौधों में नहीं डालना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप बाहर से NPK फर्टिलाइज़र आज के बाद बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। तो देखिए, मैंने अपने सभी प्लांट की मिट्टी में इस फर्टिलाइज़र को दे दिया है और ये फूल देखकर इतनी खुशी होती है, सच में एकदम हमको रिज़ल्ट मिलता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।